हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। आजकल हम लोग कंटिन्यू सुबह 7 बजे रोज़ एक टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ और इंटीग्रेशन टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है और होता भी बेहतरीन है। अभी तक आप लोगों को मैंने 5 लेक्चर दे दिए हैं। ये जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 6 लेक्चर है। ये लेक्चर आपको बनेगा 1 घंटा से ज़्यादा का। समझिए कि 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट तक जाएगा। आज से मैंने सोचा है कि थोड़ा सा ज़्यादा मैं पढ़ाऊँ। ओके, देखिए एक बात मैं पहले क्लियर करता हूँ, थोड़ा गर्मी बढ़ गया है, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। हमको बहुत पसीना वगैरह आएगा तो थोड़ा सा हमारे चेहरे पर भले थोड़ा सा परेशानी दिख सकता है, क्योंकि गर्मी हमको भी बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन हम आपको पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो बनाते समय हम लोग फैन नहीं चला सकते, क्योंकि आपको बढ़िया वीडियो नहीं मिल पाएगा, आवाज़ आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। बाकी यही सब है, मज़े में रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं पढ़ाई के। देखिए बाबू, आप सभी लड़के और लड़कियां, बहुत बच्चों का मुझे मैसेज मिल भी रहा है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरा हर लेक्चर इस टॉपिक पे, इंटीग्रेशन टॉपिक पे, जहाँ पे एंड होगा वहीं से नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा। और मान लीजिए कि आज अभी ये कोई नया बच्चा या हमारा ये स्टूडेंट देख रहा हो ये 6 नंबर लेक्चर, और मैं पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट पढ़ा करके किसी क्वेश्चन पर जा करके ख़त्म करता हूँ, तो यकीन मानिए बाबू, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लेक्चर 7 उसी क्वेश्चन से शुरू होगा। यानी एकदम ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बना करके पढ़ा रहे हैं, आपको 1% की भी प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हैं, प्रॉब्लम होना ही नहीं है, मेरा यही कहना है आप सबसे। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मुझे ये तो दिख रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट और करें, क्योंकि जितना ही आप लोग का सपोर्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोग को भी और थोड़ा बहुत मुझे भी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन 7 तक मैंने बता दिया है। आप लोग पीछे के 5 लेक्चर को, मैं फिर वही बात बोलूँगा, 2-2 बार पढ़िए, 2-2 बार वीडियो को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। और जो क्वेश्चन मैं फोकस करता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, इसका ये ट्रिक होता है, उसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, मज़ा आ जाएगा। आज देखिए, आज क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ नए नए टॉपिक्स निकल के आएंगे, लेकिन कुछ एकदम हाईलाइटेड टॉपिक नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम कराने की कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। मैं 10-12 क्वेश्चन आज फिर से कराऊंगा इस 1 घंटे 20-25 मिनट के लेक्चर में। तो सर ये बहुत बातें हो गई, हमको लग रहा है 4-5 मिनट इसी में लग गया। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.2। देखिए, अभी टोटली हम NCERT पढ़ा रहे हैं और कुछ अपने से क्वेश्चन कराते हैं। RS वर्कबुक को अभी हम लेके नहीं आ रहे हैं, उसको भी कराया जाएगा जब NCERT टोटली ख़त्म हो जाएगा तब। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन आई बराबर आप लिखिएगा तो लिख दीजिएगा। मनीष जी हम बड़ा लिख रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन x और फिर रूट है और 1 + 2x² dx, ये है। देखिए अगर आप लोग पीछे के 5 लेक्चर समझ गए होंगे और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझते होंगे, तो ये जितने भी क्वेश्चन है कुछ नया कहेगा, लेकिन आप समझना, आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे समझेंगे, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे पुट, इंग्लिश मीडियम में आप लिखिएगा पुट, हिंदी मीडियम में इसको माना लिखिएगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि पुट का एक्चुअल हिंदी माना नहीं होता है, बट आप अंग्रेजी मीडियम से हिंदी मीडियम में ऐसा लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। आगे देखिए, लिखिएगा पुट माना 1 + 2x² = t। देखिए बाबू, आज से थोड़ा सा स्पीड और बढ़ेगा,
कल मुझे एक बच्चे का आलोक जी का कमेंट मिला कि सर थोड़ा स्पीड में पढ़ाई, ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन मुझे सभी अभी ऑनलाइन वीडियो के थ्रू तो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ाना है ना, ठीक है ना, और भी बच्चे तुम पढ़े तो और मज़ा आएगा। तो देखिए इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और बेसिक डिफ्रेंशिएशन जिन बच्चों को भी आ रहा होगा और 5 लेक्चर और प्लस पीछे का भी डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, आप समझिए ये 0 हो गया, 1 मिनट, प्लस ये 2 जहाँ है रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और ये क्या हो जाएगा dt/dx। देखिए बाबू मैं थोड़ा सा स्मार्ट हो रहा हूँ पढ़ाने में, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, इतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हो जाएगा बाबू आपको ये 4x और dx बराबर dt। फिर आप कीजिएगा कि सर हम x dx ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/4 dt। कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, ऐसे सब कोई बोलता है, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे इक्विवेलेंट नहीं पढ़ाएगा, धीरे धीरे समझा के 1-1 घंटा का लेक्चर बना के 1-1 क्वेश्चन करा के, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ। अब बात आती है इनको कैसे इस पर अरेंज किया जाता है। देखिए अरेंज कैसे कीजिएगा, समझिए इसको। अब आई को आई लिख दीजिए, थोड़ा सा समझिए। हम आप लोग को, चूँकि आप लोग से मैं ऑफलाइन नहीं जुड़ा हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा कोशिश करता हूँ पढ़ाने की, समझाने की, कि आपको ऑफलाइन का ही मज़ा आए, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। देखिए अब आप क्या कीजिए, x और dx को एक जगह लिख लीजिएगा, यहाँ लिखिए √1 + 2x² x dx। कहिएगा सर इतना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे पीछे लिखा सकता है। इसको कहिएगा सर जिस तरह से हम लोग मान रहे हैं उसके हिसाब से इसका आंसर, माने इसको अभी बना रहे हैं तो इसका आंसर √t हो जाएगा, क्योंकि इसका हमने t माना है। और फिर कहिएगा सर ये x dx यहाँ पर दिख रहा है बाबू, आपको दिख रहा होगा, छोटे बक्सा में बना दिए, 1/4 dt, तो यहाँ dt लिख दीजिएगा और यहाँ 1/4 लिख दीजिएगा। आपको एकदम समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो इसको एक बार और रिकॉल कीजिए, मज़ा आ जाएगा। देखिए अब आप देखिएगा कि सर ये 1/4 है तो ठीक है, और ये इंटीग्रेशन है तो भी ठीक है, t का पावर 1/2 हो गया और ये dt हो गया। फिर कहिएगा सर ये भी ठीक है, 1/4 आप लिख दीजिए और t का पावर 1/2 + 1, और t है बाबू थोड़ा समझ लेना सब, 1/2 + 1 और +c। थोड़ा मैं अब इधर आ जाता हूँ, इतना इजीली पढ़ाना देख लो क्या है। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो i बराबर आएगा आपका इंटीग्रेशन, अभी रहेगा, सॉरी इंटीग्रेशन थोड़ा, इंटीग्रेशन तो हो चुका है, ठीक है। ये देखो 1/4 अपने जगह पर है और यहाँ t है, t रहने दो, इसको जोड़ोगे तो 3/2। आदत तो लग गया होगा, क्या आदित्य जी आदत लग गया है? आदत लग जाएगा। आजकल नीरज कुमार भी पढ़ रहे हैं, मिला मैसेज मुझे, +c। फिर लिखोगे 1/4, सॉरी 4 बोले यहाँ लिख दिए हैं 2, 1/4, और इसको लिखोगे 2/3, ये उलट जाता है। और t का मनवा है तुमको, t मतलब 1 + 2x², तो 1 + 2x² और +c। हाँ इसका मान देखो, पावर 3/2 लिख दो, तो ये 2 से 2 दूना 4 काट दो, कुल मिला के बच्चा पार्टी 1/6, 3 दूना 6 होता है, 1 + 2x² का पावर 3/2 + c, और ये i। ये क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप में से कोई बच्चा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, नोट कर लो, पहले नोट कर लो भाई। अपनी मेहनत और मेरी मेहनत को बर्बाद मत होने देना। आप सभी लड़के लड़कियों जो भी देख रहे हैं उन्होंने ऐसे पढ़ना कि इस बार बोर्ड में 90+, उससे तो कम नंबर हमको चाहिए नहीं, याद रखना सब। अगर 90+ नंबर नहीं आता है तो फिर ये गर्मी में इस तरह से वीडियो बनाना और बना के पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
फिलहाल समझ रहे हैं, इतना समझ गए होंगे। अब देखो कोई कोई तुम लोगों में 5-10 बच्चे ऐसे भी होंगे थोड़ा क्विक सोचते होंगे। देखो भाई हमको सबसे लगाव है, हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन कोई थोड़ा क्विक है या कोई भोदा है तो सबको पढ़ाना है। ये धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो सबको साथ लेके पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा क्विक है उसको थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो सब बाबू देख, ये तो तू क्वेश्चन बना लिया। अब देखो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो तुम का दिमाग लगाओगे? दिमाग यही लगाओगे कि अगर हैकर हम डिफरेंशिएट कर देता नहीं, अगर हैकर हम डिफरेंशिएट कर देता नहीं तो कुछ है आ जाता एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स आ गई। अब हैकरा पर हम अरेंज कर दें तो बन जाए का। जो थोड़ा सा ज़्यादा सोचता है उसको इतना ही में समझ में आ गया होगा। इसी बात पर कमेंट करना सर आप क्विक बोले थे, हमको समझ में आ गया, हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे ना कि मज़ा आ जाएगा। आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। देखो तो i बराबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहाँ i बराबर है, 1 मिनट मैं इसके पहले तो वीडियो चेक नहीं किया, फिर भी देख लूँ एक बार, कभी कभी दिक्कत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चल रहा है वीडियो, ठीक है। देखो बाबू i बराबर मैं क्या बना रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जब मैं लिखूंगा यहाँ पर बाबू तो ये हो जाएगा 4x + 2 आपको दिख रहा होगा, और रूट अंडर है x² + x + 1। आप में से कुछ बच्चों को ऐसा भी लग सकता है कि सर हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, कैसे समझें। लेकिन बाबू देखो इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं है, कोई गुना फार्मूला नहीं है। इसको सोल्व कर के हर क्वेश्चन पर तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहो, हर लेक्चर को अच्छे से देखो, आप पढ़ो। देखो बताते हैं, यहाँ पे पहली मर्तबा तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है, नहीं आ सकता है तो मैं लाता हूँ कि इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा। तो जब इसमें से तुम 2 कॉमन करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2x + 1, और ये रूट अंडर है, और ये है x² + x + 1। बोलो समझ में आया? कमेंट करो, ठीक है। मैं बोला भी हूँ कि तुम लोग सब्सक्राइबर बढ़ा देते तो मैं क्या करा देता, मैं लाइव क्लास करा देता, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते तब न मजा आता। देखो अब लिखो पुट, माना हिंदी मीडियम के बच्चे x² + x + 1 बराबर छोटा सा t। तो जो बच्चा डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है वो कहेगा सर हमको तो, अब मैं थोड़ा अटपटा नहीं बोलेंगे, हमको तो समझ में आता है x² का 2x डिफ्रेंशिएशन होता है, x का 1 होता है, और 1 का 0 मत लिखो, उधर से dx आ गया बराबर dt। थोड़ा सा फास्ट हो गए, उधर से dxy यहाँ पे आ गया। इसी तरह बनाया जाता है, कोई टीचर पढ़ाएगा या किसी मतलब अलग अलग वीडियो में भी देखोगे या किसी किताब, तो इसके बाद यही लिखता है। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा के आपको आज 8 लेक्चर पढ़ा रहे हैं। तो देखो अब देखो ये है और ये है, तो ये i को थोड़ा समझा जाए एक बार और। तो i हो जा रहा है 2 बाहर इंटीग्रेशन रूट अंडर x² x + 1 इंटू यहाँ 2x + 1 इंटू dx, और इसका मान है dt। समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी बच्चे। रूट अंडर x², सॉरी इसको भी समझाते हैं, इसको लिख देते हैं रूट अंडर t। क्यों? क्योंकि इसको तो हमने t माना है, और यहाँ पर dt, क्योंकि इतना को तो हमने dt बना दिया है। यही तरीका चलेगा, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए जब इतना हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा बराबर 2, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं। रूट जब आता है ना, जब भी रूट का इंटीग्रेशन होता है ना, रूट अंडर x dx, तो इसका आंसर इस तरह से होता है x का पावर 3/2 और बटा 3/2। तो तभी कभी थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, तो इसको भी लिख दीजिएगा
टी का पावर 3/2 और नीचे 3/2 और प्लस सी। थोड़ा इधर ही मैं करा देता हूँ, देखो फिर लिखोगे 2 और ये हो जाएगा फिर 2/3 और फिर ये हो जाएगा टी मतलब कितना है 2x प्लस, देखो इसको माने हैं ना टी का 2x ने माने x² + x + 1। मैं बोला हूँ ना x² + x + 1। थोड़ा सा गर्मी का माहौल है, ठीक है ना, कुछ चूँकि गर्मी से थोड़ा सा अंदर में परेशानी तो अनुभव हो ही रहा है, तो थोड़ा सा कभी कुछ अटपटा निकल भी जाए तो समझने की कोशिश करना। गलत पढ़ा नहीं रहा हूँ, गर्मी है तो यहाँ पर थोड़ा सा तनाव आ जाता है, बात समझना। और इसका पावर हो जाएगा 3/2। थोड़ा सा आप सपोर्ट करना आप सभी बच्चे। 4/3। फिर भी मैं बहुत बेहतर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन समझा के। इतना बेहतर आसान नहीं है करना। देखो ये हो गया हमारा आई। तो आशा करते हैं तुम सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। नोट कर लो, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। मैं कुछ और कराता हूँ। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कर लो, मैं कुछ और कराता हूँ। रेगुलर पढ़िए तो ज़्यादा फायदा होगा, रेगुलर नहीं पढ़िएगा तो कम फायदा होगा, ठीक है ना। और जिनको माने अच्छा लगे, मैं तो सबको बोलता हूँ आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, फ़ोटो खींच करके मेरे पास भेजा कीजिए कि मुझे आप लोगों में विश्वास पैदा हो। क्या पता आप केवल वीडियो देख कर छोड़ देते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 10 बनाते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन 10 बहुत भारी नहीं है, इसमें एक दिमाग लगाना है। अब वही सब दिमाग आपको खोजना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि सर हर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग है। बाबू ये इसी के लिए तो आपको IAC लिया गया है, और आप इसी के लिए तो बने हैं कि आप हर क्वेश्चन पर दिमाग लगाएं। जैसे क्वेश्चन 10 समझिए, एकदम अटपटा क्वेश्चन दिख रहा होगा। आई बराबर फिलहाल 1/x - √x और dx, ठीक है। ठीक है, अब सोचना है कि कैसे बनेगा। देखिए बाबू समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे सोचिएगा कि बना ले तो बहुत मुश्किल लगेगा, थोड़ा बना नहीं पाइएगा, लेकिन मैं बताऊंगा विकास सर आपसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा कि 1, ठीक है। इस x को लिखिएगा √x, फिर √x, फिर -√x और यहाँ लिखिएगा dx, कहिएगा ठीक है। फिर लिखिएगा इन 1 है, दोनों मिलके x हो जाएगा। √x कॉमन हो गया, एगो √x बच गया, -1 और dx। आपको यहाँ तक खूब कूल भाषा में समझ में आ रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। अब यहाँ पर मानना है तो लिखिएगा माना या पुट या इसको माना लिखिएगा और लिखिएगा √x - 1 बराबर t। ये t है, ठीक है। अब √x का देख भाई, हम स्पष्ट बोल रहे हैं, तू लोग में कई गुणा से नहीं बनेगा। अगर हम पूछ दें √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कई गुणा तुम लोगों में फेल कर जाएगा। यहीं पे तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि हम तो रेगुलर पढ़ा रहे हैं। तो याद कर ले बाबू मेरे, थोड़ा सा मैं याद भी करा देता हूँ यहाँ पर, फिर मिटा दूंगा। अगर d/dx हो और √x हो, बच्चा पार्टी, तो इसका आंसर होता है 1/2√x। याद करो कुर्बानी। हाँ, इतना मेहनत कराए हैं, इतना मेहनत करने के बाद अगर तुमने मुझे ठेस पहुँचाया, धोखा दिया, तो दिल टूट जाएगा मेरा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, बहुत मेहनत की है तुम लोगों पर, मेहनत का नतीजा याद रखना। चलो सीखो। तो मेरे कहने का अर्थ है, जब यहाँ पर थोड़ा सा लिख के बता देते हैं, नए बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। dx √x - 1 बराबर dt/dx। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2√x, इसका 0 हो जाएगा और ये dt/dx ही रहेगा। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ये हो जाएगा 1/2√x। बाबू है का डिफ्रेंसिएशन है जो नहीं भइल बा, हमने से dx गुना हो गया, dx बराबर खाली dt। फाइनली तुम यहाँ पर लिखना देयरफॉर 1/√x
एक्स डी एक्स बराबर 2 dt। वन बाई रूट अंडर एक्स डी एक्स बराबर 2 dt। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अब सुनो, इसको मिटा दो, ठीक है ना। और यहाँ समझो कि आई नाम का आदमी आपका हो जा रहा है, तो यहाँ पर है तो इसको लिख दो पहले 1/√x-1, फिर 1/√x इंटू डी एक्स। पहला इसको लिखा आपने 1/√x-1 और फिर इसको लिखा। इसका मान देखो 2 dt है और इसको थोड़ा समझ लेते हैं तो समझोगे तो आएगा क्या, इंटीग्रेशन 1 ये t हो गया, क्योंकि इसको आप t माने हो, इतना को t माने हो, और e हो गया तुमको 2 dt। फिर समझोगे थोड़ा सा, हम जानते हैं तुम लोगों में जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहा होगा ना उसको बोरिंग लगने लगेगा, सर इतना धीरे धीरे क्या करोगे। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कह के गए हैं, अभी हाँ जिंदा है। देखो अभी 2 को बाहर निकाल लोगे, फिर लिखोगे 1/t dt, फिर लिखोगे अच्छा 2 है। हैकर सर रोज पढ़ाए हैं log mod t प्लस c, तो 2 अपने जगह, log का log और t का मतलब हो गया √x-1 प्लस c। ये आपका i बराबर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और बनाइए और पढ़ाते हैं। हर क्वेश्चन कुछ कहता है, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें 10-12 क्वेश्चन खींचेंगे, इसमें लगभग 2 लेक्चर और बनेंगे इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के। यानी अगर आज 6 नंबर लेक्चर बन रहा है तो 8 नंबर लेक्चर जाते जाते आपको 7.2 कंप्लीट होगा। यानी समझ लीजिए 2 एक्सरसाइज पढ़ने में आपको 8 लेक्चर लग जाते हैं। कोई बच्चा कहेगा कि बाप रे इतना धीरे, ये फाउंडेशन है, इसके बाद तो बनेगा, बहुत बड़ा सामान बनने वाला है। तो ये फाउंडेशन बनाइए, पढ़ाइए ऐसे कि सबको समझ में आए। अब हम हड़बड़ा के पढ़ाइए दें और आपको समझ में ना आए तो मज़ा नहीं आएगा ना, इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं आप लोग को। आप में से जिनको ज़्यादा पढ़ना हो हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अलग से ऑफलाइन क्लास में भी आप लोग को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है। चलिए इसको कंप्लीट कर लिए होंगे आप लोग, अगला पे चलते हैं, समझिएगा बाबू। देखिए अगला लेक्चर, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं है, ये क्वेश्चन 7 नंबर के बेस पर है। x/√x प्लस 4, और ये क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने 7 नंबर क्वेश्चन बोला था, ये 11 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब सोचिएगा कि सर हाउ, कैसे इसको सोल्व कर लिया जाए। देखिए बहुत मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले लिखिएगा कि सर जो 7 नंबर को याद कर लीजिए, रिकॉल कीजिए 7 नंबर। अगर आपके पास अभी नोट्स अवेलेबल हो, अभी आपके पास नोट्स हो पुराना का, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाए थे। 7 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाए थे याद करा दे रहे हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन x√x प्लस 2 है, भले थोड़ा सा अटपटा है, दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी इसमें x प्लस 2 माइनस 2 फिर √x प्लस 2 करके ऐसे कुछ बनाए थे, याद के लिए रिकॉल कर लीजिए। तो इसी बेस पर इसको बनाया जाएगा। अब कहिएगा कैसे कैसे बनेगा, बनाते हैं। देखिए फिलहाल इसको समझाने के लिए रहने देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ कीजिए, इसमें कुछ खास नहीं मानना है, x प्लस 4 माइनस 4 बट्टा √x प्लस 4 इतना लिख दीजिए। इसको आप एक टर्म मानिएगा, इसको अलगे मानिएगा। तो फिर लिखिएगा 4, अब 4 कट जाए, बउआ 12 में पढ़ते रहोगे, क्लास 12 में पढ़ते रहोगे, तो लिखिएगा x प्लस 4 बट्टा √x प्लस 4 और माइनस 4 बट्टा √x प्लस 4। खूब प्यार से बच्चा तनी इतना नोट कर लो, सुनता फिर बताते हैं तुम लोग को dx।
ठीक है ना। अब देखो बात आती है क्या कि अगर कभी हमारे पास x बट्टा रूट अंडर एक्स रहे सिंपल, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं रूट अंडर एक्स, फिर रूट अंडर एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स, और इसको काट देते हैं, आता है केवल रूट अंडर एक्स। वो प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे वो प्रोसेस अप्लाई करोगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स प्लस 4, रूट अंडर एक्स प्लस 4 सिंगल हो जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस 4। अब ऑफलाइन क्लास रहता तो इतना नहीं लिखना पड़ता, तुम लोग समझ जाता। और ये हो गया 4 बट्टा रूट अंडर एक्स प्लस 4, और ये हो गया आपको डी एक्स। कहोगे सर ये भी होता है, हाँ जी, अब हाई तक कट गई। अब देखो इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स प्लस 4 माइनस 4 बट्टा रूट अंडर एक्स प्लस 4, और ये हो गया आपको बक्सा बंद। नोट करो, फिर उधर पढ़ाते हैं। ये मतलब एक तरह से 11 नंबर क्वेश्चन है, आज के लेक्चर में चौथा नंबर क्वेश्चन है। मैं थोड़ा वीडियो मिला भी लूँ, ठीक है। 26 मिनट हो चुका है, तो अगर 25 मिनट में 4 क्वेश्चन हो रहे हैं तो ठीक है, 12 क्वेश्चन तो करा ही देंगे लगभग। मैंने 18 तक हमारा आज का टारगेट है, क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कराने का। देखते हैं। अब देखो ना, मिटकाना तो इसको नहीं इधर देखो सब। बात ये है यहाँ पर देखो सब, यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको अलगे अलगे छांट दो तो कहोगे कि सर इसको रूट अंडर एक्स प्लस 4 और डी एक्स, और माइनस सर इंटीग्रेशन हाई 4 को भी सर बाहर कर देते हैं, लिख देते हैं 1 बट्टा रूट अंडर एक्स प्लस 4 और डी एक्स। कहोगे जी सर ठीक है। अब इसको जो है ना तुम रूट के अकॉर्डिंग इसको टोलरेट करना, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो रूट अंडर एक्स डी एक्स रहता है तो बाबू थोड़ा सा तो फास्ट होके के पड़ी, तो एक्स के पावर 3/2 और 3/2 नीचे हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहलका का कि एक्स प्लस 4 का पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2 माइनस हाई 4 है करा के सोचोगे तो देखो, याद कर बाबू बच्चा लोग, इंटीग्रेशन 1 बट्टा रूट अंडर एक्स और डी एक्स कितना बार बोले हैं, हर बार बोल रहे हैं। इसका आंसर होता है 2 रूट एक्स प्लस सी, याद है ना। तो इसका लिखना 2 रूट अंडर एक्स प्लस 4, आप प्लस सी कर दो। तुम लोगों से बहुत बच्चा अब इसको कर लेगा, लेकिन मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। अब देखो गर्मी बहुत है, तो यहाँ पर हमने लिखा 2/3 एक्स प्लस 4 का पावर 3/2, यहाँ तक ठीक है। ये पहला पार्ट माइनस 8, 4 दूना 8, हाई हो गया एक्स के प्लस 4 के पावर। अब देखो आंसर में तुम देख लेना, अगर है रूट में रखा होगा तो रूटे में रख देना, अब पावर में रखा होगा तो इसको 1/2 पावर करके प्लस सी कर देना। यही तुम लोग का मतलब आंसर हो जाएगा। आंसर में कोई तकलीफ नहीं होगा, इधर जितने भी क्वेश्चन है ना सबका आंसर मिलेगा, सबका आंसर मैच कर जाएगा। नोट कर लो, मैं आगे मिलाता हूँ तुम लोग को। जानते हो, देखो सब थोड़ा ज़्यादा ही सोल्व कर दिया इस 11 नंबर के आंसर को। मैं आंसर मिलवा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास बुक्स है, बुक्स के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ, तो देखो सब मैं थोड़ा मिलवा देता हूँ। तुम लोग को तकलीफ़ नहीं होगा, ऐसा याद रखना। रहता कि ना सर तकलीफ़ हो जाएगा, तकलीफ़ कभी नहीं होगा। पहले इतना कर लो। चलो आशा करते तुम लोग कर लेगा। देखो यहाँ पर आंसर की बात आ रही है, कोई बच्चा पीछे पलट के देखेगा ना तो कहेगा कि सर आंसर बहुत अंतर कर रहा है। ठीक है, देखो इसमें से क्या करो, फिलहाल तुम आई एक दो स्टेप और इधर कर देते हो। देखो तुम क्या करो कि लिख दो कि आई बराबर, उसमें से तुम यहाँ से जो है ना
x प्लस 4 का 1/2 बाहर कर लो। तो जब तुम x प्लस 4 का तुम 1/2 बाहर करोगे ना, तो उसको समझने वाला बच्चा है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ बचेगा 2/3 और x प्लस 4 बच जाएगा, और माइनस यहाँ बचेगा तुमको 8। x प्लस 4 का 1/2 जब तुम कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 2/3 और x प्लस 4, क्योंकि पावर 2/3 में से 1/2 कम हो, 3/2 में से 1/2 कॉमन हो गया था, सिंपल, और ये पूरा निकल गया। इधर प्लस c लिख दो, इसको मिटवा देते हैं सब। देखो हटाओ, देखो अब जब इतना तुम कर लिए रहोगे तो बात आएगी कि कुछ और किया जाए, कुछ और कॉमन वगैरह कर लेते हैं। तो देखो क्या करना, यहाँ पे थोड़ा सा तुमको कैलकुलेशन करना होगा। अब तुम सोच रहे हो कि कैसे कैलकुलेशन करें या क्या करें क्या ना करें, बस समझने की कोशिश करना, बहुत मज़ा आएगा। मैं एकदम धीरे पढ़ा रहा हूँ। x प्लस 4 का पावर 1/2 है, और इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा बटा 3 होगा ना। बटा 3 होने के बाद देखो क्या होगा, ये 2 × x प्लस 4 रह जाएगा, और ये हो जाएगा बटा 1, 8 3 का 24। अब तुम क्या करना, इसके बाद मैं तुमको थोड़ा सा आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। सब प्लस c है, यहाँ पर x प्लस 4 है, ठीक है, 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो इन दोनों में 2 कॉमन कर लो। तो 2 जैसे ही कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 12 और बटा 3 और प्लस c। अब ये 2 और ये 3 बटा में बाहर, सबसे बाहर निकाल देना। तो जब से बाहर निकालोगे तो 2/3 ये बाहर निकल गया। ये x प्लस 4 का तुम रूट भी लिख सकते हो, जैसे कि शायद आंसर में रूट में ही दिया है। और अंदर में क्या बच गया, x प्लस 4 माइनस 12 प्लस c। आदित्य कुमार समझ में आएगा तो बाबू कमेंट करना। तो ये हो गया 2/3, ये हो गया रूट अंडर x प्लस 4, और ये हो गया बाबू, इसको कैलकुलेट करोगे ना तो x माइनस 8 ना हो जाएगा, 4 8 इसका 12, मतलब 12 में से 4 गएगा तो प्लस से। ये आपका किताबी आंसर आ गया। तो मैं बता रहा हूँ, देखो थोड़ा सा कभी कभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे तुम लोग का विश्वास मेरे साथ है, मुझे पता है, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का ही बनवाया है। तो बाबू समझने की कोशिश करना। हम गलत नहीं पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं, ठीक है ना। नोट कर लो, मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, नोट कर लो। तो 11 हो गया, 12 देखा जाए ना तो 12 क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग वैरायटी का है। मैं इसको भी कराता हूँ, कंटिन्यू करा रहा हूँ। देखो जहाँ तक पहुँच जाऊँ वहाँ तक, ज़िंदगी है तो जंग है, ठीक है ना। बाकी सब अपने आप चल ही रहा है। कर लो सब। चलो नोट कर लेना, मिटका दे रहे हैं। हमें तुमसे ना थोड़ा सा गुनगुना लिया जाए क्या। पता है हमको तुम लोग शैतान बच्चे हैं। देख बाबू हटा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, एग्जाम में कम पूछा जाता है, कभी कभी सैंपल पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो देखो बाबू 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से समझना। देखिएगा आप सभी बच्चे, मैं देख लूँ वीडियो यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। बोर्ड पे आ रहा है, पूरा बोर्ड भर जाएगा, याद रखना सब इस क्वेश्चन में। देखो भाई 12 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक्स आई बराबर दिस इज, ऐसे कहोगे ऐसे क्या। भाषा का यूज है भाई, कुछ भी बोला जा सकता है, बस समझ में आना चाहिए। शायद 1/3 है जी, 1/3 ही होगा, हाँ, और इंटू एक्स का पावर 5। ये क्वेश्चन जो है ना
सही बताते, एक तरह से दिमाग का दही कर देता है बच्चों का। अब तो हमको आदत हो गया है बनाते बनाते, हम तो इतना बना लिए हैं कि सपनों में बना लेंगे। ठीक है ना। चलो आज ही बात बताते हैं, अब याद आ गया। देखो वैसे तो मैं सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ अभी, एक तरह से देखा जाए तो। मैंने कहने का मतलब है कि आज के डेट में जो समाज में हम लोग के देखा जाता है, जो बच्चे का या जो मैंने, अब हम भी एक तरह से बच्चे ही कहलाएंगे, मैंने बहुत बड़े नहीं हैं, या जिन लोगों का जॉब हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब, पढ़ाई लिखाई वाले लोग जो लोग होते हैं और जिनका गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, उनको लोग कहता है कि वो सक्सेसफुल है। और जो पढ़ाई लिखाई का गवर्नमेंट, उसको समाज में खूब इज्जत मिलता है, लोग उसको खूब आव भगत भी करता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है वगैरह वगैरह, सलाह मशविरा सब होता है। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है। मैं अपने लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है और बहुत अच्छा है, मैथ्स कर भी रहा हूँ, मैथ्स से बहुत सारी बातें चलती हैं। तो वही बात आ रही है। देखो हम पढ़ने को लेकर के शुरू से ही बहुत पॉजिटिव रहे हुए हैं, मैंने पढ़ाई को लेकर के थोड़ा गंभीर थे शुरू से ही। परिस्थितियाँ अलग हैं कि हमको आज तक गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ, कई बार फाइनल तक पहुँचते पहुँचते रह गए, और बात है। जब नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ, सीधा कोई भी यही नहीं कहेगा कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आप कितना ट्राई किए वो और बात है, लेकिन सक्सेसफुल हो गए तो बात खत्म। तो मैं अपनी एक बात बताऊँ तो देखो, हम सपने में भी पढ़ाई करते हैं। अब तुम लोग कोनो कमेंट मारेगा ज़रूर, ठीक है ना। हम सपने में भी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई का सपना कब कब आता है हमको, मैं तुमको बताता हूँ। देखो कभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, अब तो फिलहाल नहीं होता है, पहले कभी कभी हो जाता था, या कभी हम पढ़ते थे तो हो जाता था, किसी क्वेश्चन पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया तो दिमाग वहाँ पर उस दिन क्लास में रुक जाता था, लेकिन वो सपने में क्वेश्चन दौड़ता था, अरे ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, क्यों नहीं बना। अब तुम लोग को हंसी आ रहा होगा कि हम लोग पढ़ाई से इतना दूर है, मैंने जो नहीं पढ़ता है वो स्वर सपना में पढ़ते हैं। ठीक है, एक और बताते हैं। जब कभी मेरा एग्जामिनेशंस आ जाते हैं, जैसे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा है, 10वां से लेकर मान लो बीएड एमएससी सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा परसेंटेज में मेरा उठा हुआ है। तो जब भी एग्जामिनेशन टाइम आते हैं ना, तो मैं उस समय मुझे ये सपना आता है ना, 1 महीना 1.5 महीना पहले, कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं और मेरा उतना अच्छा तैयारी नहीं है। तो मास्टर साहब बोल रहे हैं लिखो ना, तो हम कहते हैं कि जल्दी एग्ज़ाम ले रहा है, समय मौका दिए ही नहीं तैयारी करने का, नहीं तो हम एकदम झंडा गाड़ देते हैं, मैंने झंडा गाड़ देते हैं, तुम लोग के लिए बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कहते हैं कि हम एकदम बढ़िया कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी बातें आती रहती हैं। सपने में हम पढ़ाई भी करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। आप लोग बताना, आप लोग क्या करते हो सपने में। हम देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, तुमको दिमाग का दही करने वाला है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दही करेगा। देखो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहली बात मेरा कुछ समझना, हमने क्या करा, लिखा इंटीग्रेशन x³ - 1 का पावर 1/3, और इसको किया कि भाई तू x³ ठीक है और तू x² भी हो जा और dx। कहोगे सर ये क्या हो रहा है, यही होगा, जिंदगी है। x के पावर 5 को x³ और x² करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ इसके बाद लिखना पुट, फिर माना, और फिर लिखना x³ - 1 बराबर t, और यहाँ पर तुम इम्प्लाइड करके अलजबरा बनाना। यहाँ पर 2 काम होगा, एगो नहीं 2 काम होगा। आप कहोगे सर पहले तो एक होता था, अब 2 हो रहा है, अब 2 होगा। देखो क्या होगा, आगे चल के 3 भी होगा। पहले कहना कि सर कि x³ का मान ये हो सकता है 1 + t, हम कहेंगे एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, 1 + t हो सकता है। आगे कहोगे सर इधर इसको उधर रहने दीजिए, यहाँ पर सर डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं। देख बाबू हेतना में, हेतना दूर में डिफ्रेंशिएशन लगा रहे हैं, मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ। इसको उधर अलजबरा के हिसाब से पढ़े हैं 10वां लेवल पर, है 11वां लेवल पर। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², 1 का 0 और dt का dt और dx वगैरह रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 3x² dx बराबर dt
फाइनली क्या लिखोगे कि एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी। इतना ध्यान देना बच्चा, बगल में बैकग्राउंड में गाना बज रहा है थोड़ा बहुत कहीं आ रहा होगा, वैसे नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो अब सोच रहे हो कि सर आगे क्या किया जाए। देखो कुछ करना नहीं है, ई भाई साहब को सुधारना है। तो देखो सुधारेंगे कैसे, आई लिख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे, कहेंगे हैकर मतलब कितना, तो हैकर मतलब टी, तो टी के पावर 1/3। कहोगे ठीक कह रहे हैं, हैकर मतलब कितना, तो टी और टी के पावर 1/3। कहोगे अब एक्स क्यू बाटे, तो एस क्यू का मतलब कितना, तो 1 + टी, तो 1 + टी, 1 + टी। हाँ ठीक है। और उसके बाद आप लोग x² dx पर जाओगे, तो x² dx पर जाओगे तो 1/3 dt यानी dt है, और यहाँ 1/3। बच्चा लोग थोड़ा ध्यान दे देना, इसको रिकॉल करके बनाना। मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, बस ध्यान से बनाना, मज़ा आएगा, ठीक है। i बराबर हो गया, इसका मान है पूरा का t, तो t के पावर 1/3। एक्स क्यू का मान इधर निकाल के रखे हैं 1 + टी, और x² dx का dt/3, तो /3 बाहर आ गया। अब देखो फिर लिखोगे i बराबर 1/3 इंटीग्रेशन t का पावर 1/3 प्लस t का पावर 1/3 इंटू टी, और यहाँ dt। समझ में आ रहा है, इससे गुना हो रहा है इसमें। कहोगे सर आप तो बुझा गया है, का हो आदित्य कुमार, टी का पावर 1/3 राजकुमार। आप लोग भाई कमेंट करा करो, तनी मैसेज किया, फोटो खींच के भेजा करो, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो इस पर 1 पावर होता है, तो ये हो जाएगा टी के पावर 4/3। अब आशा है आप लोग आंसर खुद बना लोगे, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ। ये 1/3 बाहर है, तो बाहर रहने दो, बाहर रहने दिया जाए। इसको लिखो इंटीग्रेशन टी के पावर 1/3 और dt। इसको लिखो इंटीग्रेशन टी के पावर 4/3 और dt, बक्सा बंद। फिर लिखोगे 1/3, ठीक है, टी का पावर 4/3/4/3। कोई कहेगा सर अचानक से कैसे हो गया। बाबू हमें एक कहक जुड़ल है, एक जुड़ गई है ऊपर नीचे, याद करना। इसका जोड़ोगे ना तो टी के पावर 7/3 और बटा 7/3 और प्लस सी। मैं किसी बच्चे को थोड़ा समझा ही दूँ ना, तो कहोगे सब कि सर बड़ा एकदम छक्का चौका लगा देते हैं। टी के पावर 1/3 और डी टी है, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाएगा, टी के पावर 1/3 + 1 पावर में 1/3 + 1, और इसको जब जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। यहाँ तक कर लीजिए, 1-2 स्टेप और है उसको करा देते हैं, या ऐसा करते हैं इसको आप फाइनल कर लेना। इतना आगे तुम इसको इस जोड़ घटाव करके बना के मेरे को फोटो खींच के भेज देना, हो जाएगा तुम लोगों से। अब चलो तुम लोग को 13 नंबर पर लेके चलते हैं, नोट कर लो। कभी कभी तुम लोग भी मेहनत करो मेरे भाई, मेरे छोटे छोटे बबुआ लोग, बबनी लोग। हाँ बन जाएगा तुम लोगों से। अब देखो क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सब क्वेश्चन आसान है। 2, 4, 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन हमको 18 तक कराना है, ये बात याद रखना। करा ही देंगे, 44 मिनट का तो वीडियो अभी तक हो चुका है, लेकिन हम 18 तक करा के ही दम लेंगे, ठीक है ना। देखो हटा देते हैं बाबू, हटा दे, हटा दे रहे हैं, उसको बना के भेज देना फोटो खींच के। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, ऐसा गीत बजता है कभी कभी, ठीक है ना। सुनते रहना सब, थोड़ा बहुत सॉन्ग वॉन्ग सुनना चाहिए। ज़िंदगी में निरस्ता नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत मज़ा भी आना चाहिए।
आज कोई जोक्स नहीं आ रहा है दिमाग में तो आज ही मत कहना कि जोक्स। आज तुम लोग को थोड़ा बहुत मोटिवेशन दिए ही हैं, थोड़ा बहुत अपना सपना अपना को बताए भी ही हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत तुम लोग को मज़ा आता है ना, अच्छा लगता है भाई कि हमारी पढ़ाई को तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। क्वेश्चन 13 एकदम आसान क्वेश्चन है। ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे है 2 + 3 शायद एक्स क्यूब ही है, 3x क्यूब और का पावर क्यूब मैंने है से होल क्यूब और dx। कहना कुछ है नहीं, सबसे पहले नीचे वाले को मान लेना। पुट माना हो तुम। अब रहने दो, नहीं तो कहोगे सब सर क्या क्या सुना देते हैं ना। टी माना 2 + 3x क्यूब, ठीक है ना। 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, 3 का 3, x क्यूब का 3x स्क्वायर, dx बराबर dt। कहाँ का dx है? ही वाला dx है, इधर आ जाता है। फिर लिखोगे अच्छा 9x स्क्वायर dx बराबर dt। अच्छा x स्क्वायर dx बराबर dt बटा 9। देखो तो x स्क्वायर dx का मान dt बटा 9 हो जाएगा ना। कहोगे क्या दिमाग लगाए हैं। हाँ देखो सब समझते हैं, समझाते हैं तुम लोग को। तो फिर तुम यहाँ पर क्या करोगे, आई महाराज की जय हो, 1/9 इतना को dt और नीचे इतना को t का पावर 3। जो रोज पढ़ रहा है उसी को बुझाएगा, काय के एकर मान तो t मलने बढ़ा। ठीक है बाबू। आप कहोगे कि सर जी, तो ठीक है सर जी, देखिए 1/9 t का पावर -3 ऊपर dt। चलो उधर ही पढ़ा देते हैं, यहाँ से आ जाएगा बोर्ड पर ये पूरा। फिर लिखोगे बराबर 1/9 t का पावर -3 + 1, नीचे भी -3 + 1 + c। 1/9 ठीक बा बाबू, t के पावर -2 नीचे हूँ -2 गुना में भाई +c, -1/18 t के नीचे t हटे 2 + x 3x के क्यूब, तो 2 + 3x के क्यूब के पावर -2 + c। फिर कहो लेकिन अच्छा सर 1/-18 2 + 3x क्यूब का स्क्वायर + c। याद आया? इसको नीचे ले जाओगे तो इतना ही आएगा, कर लो। फिर 13 हो गया। फिर धीरे धीरे पढ़ाते चलते हैं। सी है, ठीक है। 13 हो गया। अब 14 बताएंगे, फिर 15, 16, 17, 18। 18 तक तो मुझे बता ही देना है आप सभी लड़के और लड़कियों को, जिससे कि मज़ा आए। मैं जल ग्रहण कर लूँ, कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जानते हो ना, ऑफलाइन में हम कुछ और रहते हैं, ऑनलाइन में कुछ और होते हैं। मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, अजब अजब तरीके की बातें हैं, माने एक सही तरीके में, मतलब अभी मत करना कि अंडरस्टैंड, बहुत मज़ा आएगा। कर लिए हो गया, ऐसा करते हैं फाइनल हो गया। हाँ क्वेश्चन 13 फाइनल हो चुका है। क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। आलोक जी बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सोलो पढ़ा रहे हैं, फास्ट भी पढ़ाएंगे बाबू, धीरे 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 से। अब क्या बताएं, नहीं कुछ कहेंगे तुम लोग मजाक उड़ाने लगेगा। देखो आई बराबर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14 आसान क्वेश्चन है। 1/x log x के पावर m dx। बस 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 कहना कि पुट
माना, ऐसे देखो बहुत बात तुम लोग सोचते हो कि सर काहे नहीं लेट लिख देते हैं, लेट लिख देते हैं। लेट भी सही वर्ड है, लेकिन मैंने मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम की किताब में देखा है पुट 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 लिखता है, तो हम भी पुट फॉलो करते हैं। कभी कभी बुक्स को भी फॉलो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो log x बराबर छोटा सा t का हो गया 6, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और dx बराबर dt। अब यहाँ तक देखो, अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे हम, बात याद रखना था, इतना लेक्चर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे। अब इसको अरेंज करो, कहो कि बाबू यहाँ आ जाओ, इंटीग्रेशन 1/log x के पावर m, ठीक बा, हाँ जी ठीक बा। आप फिर लिखोगे कि 1/x और dx, माने इसको अरेंज कर रहे, अरेंजिंग हो रहा है, तो इसको अब आगे बढ़ाओगे तो हो जाएगा 1/log x को तुम t माने हो तो t का पावर m, है करा के पूरा देखो dt आ गया है तो dt। फिर कहोगे अच्छा पावर का खेल है, तो t के पावर -m और dt, तो कहोगे अच्छा यहाँ आ जाते हैं t का पावर -m जोड़ 1 और नीचे हूँ -m जोड़ 1 प्लस c, ये आई हो बाबू। फिर कहोगे अच्छा t कितना बा हो log x, तो log x यहाँ लिख दो, log x के पावर 1 - m का दो और नीचे हूँ 1 - m का दो, कहबो लेकिन के तरह, तो सीधा लिख देनी। हाँ आशा करते हैं बन गया होगा, नोट कर लो, आगे पढ़ाते हैं। फिर 14 हो गया, 4 क्वेश्चन और कराना है हमको, 18 तक ही पढ़ाएंगे, याद रखना सब। इधर के क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला लेक्चर में फिर मैं 10 क्वेश्चन खींचूंगा तो 30 तक हो जाएगा, और फिर 10 लेक्चर खींचूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ठीक है, 8 लेक्चर में 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होंगे। कितना मज़ा है, हमको सजा हो गया है, ठीक है। देखो हटाओ, शायद हाँ इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। जिनका डिफ्रेंशिएशन बढ़िया नहीं होगा, जिनका डिफ्रेंशिएशन अच्छा नहीं होगा, उनसे इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, याद रखिएगा। ये दोनों भाई हैं सब। 15 आई बराबर जिंदगी का इंटीग्रेशन है, ऊपर दिया है x और नीचे दिया है 9 - 4x² dx। कहिएगा पुट, हाँ जी मनीष जी आप भी थोड़ा बतियाइए हमसे कभी, ठीक है ना। माना 9 - 4x², ठीक है, बराबर छोटा सा t, तो लिखोगे 9 के 0, 4x का 4 × 2x × dx बराबर dt। फिर लिखोगे अच्छा -x माइनस वो भगाओ हट, चाहे रुक जाओ एक बार लिख जाओ, -8x dx बराबर dt। कहोगे अच्छा, फिर लिखोगे x dx बराबर -1/8 dt। समझ में आ रहा है ना बाबू। अब देखो हाई है x, हाई है dx, तो आई नाम का आदमी ऐसे बनेगा, इंटीग्रेशन -1/8 ऊपर dt और नीचे पूरा t है करेगा। t मान लो बड़ा, मीन लिखना -8 -1/8 log mod t प्लस c। फिर i बराबर लिखना -1/8 log mod t, t का मतलब 9 - 4x² प्लस c। यही आंसर होगा। 15 भी शायद बन गया, जल्दी करो सब, 15 भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 16, 17 और 18 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज की क्लास में, लेक्चर में कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। आप सभी बच्चों की अच्छी बातें मुझे याद आ जाती हैं, तो देखिए भाई समझिएगा।
क्वेश्चन जब 16 लिखिएगा तो 16 क्वेश्चन एकदम लल्लू लाल क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन e के पावर 2x प्लस 3 और dx, ऐसा ही ना है जी। ये लल्लू लाल क्वेश्चन है। क्या है? लल्लू लाल। देखिए हम आपको याद कराएंगे, हम आपको पढ़ाए हुए हैं। e के पावर 2x और dx अगर रहे तो इंटीग्रेशन होता है e के पावर 2x बट्टा 2 प्लस c। हम आपको फिर से पढ़ाए हुए हैं e के पावर 3x और dx हो जाए ऐसे तो हो जाता है e के पावर 3x बट्टा 3 प्लस c। उसी बेस पर इस क्वेश्चन को भी आप क्लियर कीजिएगा, उसी बेस पर इस क्वेश्चन को भी आप क्लियर कीजिएगा। क्या लिखिएगा इसका आंसर? इसका आंसर लिखिएगा बराबर e के पावर 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस c। आई बराबर आंसर कंप्लीटेड। डोंट वरी बच्चा लोग, कंप्लीट हो गया, क्योंकि x में जितना से गुना रहता है वो भाग लग जाता है। क्वेश्चन 16 भी हो गया। अब 17 पे आते हैं। चलिए आप लोग डाउट मत कीजिए, जो डाउट हो तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे भी बात कर लीजिए, मैं बना दिया करूँगा उसका क्वेश्चन को भी। चलिए समझाते हैं। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, 17 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन 17 है आई बराबर इंटीग्रेशन x बट्टा ई के पावर x स्क्वायर और dx। इस क्वेश्चन पर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर जहाँ तक आप अभी तक मुझे बताए हैं ये क्वेश्चन तो बनबे नहीं करेगा। अब उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि उसने बताया कि नहीं बनेगा, तो मैं आप लोग को पीछे के लेक्चर में आपको किसी लेक्चर में पढ़ाया हूँ कि अगर बच्चा पार्टी अगर e के पावर x स्क्वायर dx आ जाए तो ये क्वेश्चन एक तरह से नहीं बनेगा। तुम लोग से हमको भी परेशान हो जाना पड़ता है, या इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। सही बात है, इस तरह का था इसमें भी है। बात सही है, आप पढ़ के रखे थे बाबू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसमें अपडेट हो कि क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। लेकिन जानते हो गया क्या, इसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा ऐड कर देता है तो क्वेश्चन बनने वाला हो जाता है। अब कहोगे ये कौन तरीका है? देखो इसमें और इसमें अगर देखा जाए अगर अंतर, तो कहोगे कि हाँ अंतर तो है। पहली बात तो बटा में उसके बाद एक एक्स दे दिया है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इस क्वेश्चन का। अगर एगो एक्स दे दिया है तो ये समझो बन जाएगा। अगर ये एक्स नहीं रहता, मान लो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, लेकिन रहता 1 बट्टा ई के पावर x स्क्वायर dx, तो फिर ये क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज हो जाता, नहीं बनता। लेकिन जैसे ही यहाँ एगो x दे दिया है ना, तो एकदम ईद मनाओ, दिवाली मनाओ, हाँ होली मनाओ, मज़े में मज़े, मज़े में मज़े, मज़ा आ जाएगा। देखो बताते हैं कैसे, सुनो। ध्यान से पढ़ना मेरी पढ़ाई, नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो हम क्या करेंगे? हम तो रोज़ एगो लेक्चर बनाएंगे। देखो यहाँ पर लिखना, माना अंग्रेजी मीडियम में पुट x स्क्वायर बराबर t। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, फिर dx होता है, फिर dt होता है। फिर कहोगे x dx बराबर 1/2 dt। का हो मनीष जी, नीरज कुमार, और कौन कौन पढ़ता है हमको भूल जाते हैं कई गोड़ा का नाम। कमेंट किया करो सभी लड़की लोग, ठीक है ना। देखो तो कहोगे कि सर x dx के मान तो 1/2 dt हो गई, तो i बराबर आई वा देख का हो जाता, i बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन 1/2 और x dx का मान वो हो गई 1/e के पावर t हो गया। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, रुको, 1/e का पावर t हो गया और यहाँ dt हो गया। फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, कोई तो समझ लिया होगा कि सर जी सही है, मारो आगे बढ़ो। देखो x बाई ई के पावर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को मान लीजिए, x स्क्वायर को t माने हो तो e के पावर t नहीं हो जाएगा, और x dx को dt/2 है। लगभग समझ गए होगे। अब क्या करो, पावरवा को ऊपर लेके चलो, कहो ए पावर,
तो 1/2 इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस टी डी टी। कहोगे ये ठीक बा। अब तुमको याद होगा बच्चा पार्टी कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स अगर है तो ई के पावर एक्स प्लस सी, लेकिन अगर इसका हम अभी तक नहीं बताए हैं माइनस एक्स डी एक्स हो जाए ना तो लिखना ई के पावर माइनस एक्स बट्टा -1 प्लस सी। हाई माइनस वा एक और पीछा करेगा, ठीक है, पीछा करेगा, चोर भागा पुलिस पकड़ रहा है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे लिखना 1/2 ई के पावर माइनस टी बट्टा -1 प्लस सी। अब मान पुट कर देना 1/2 माइनस ये -1 यहाँ लेके आएगा ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। या तो ये आंसर देगा नहीं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ चलो तो हो जाएगा -1/2 ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस आई का ये आंसर होगा। तो ये याद रखो कि ये एक्स दे देने के चलते एक क्वेश्चन बन जा रहा है, नहीं तो जियान कर देगा, पानी पिला देगा, पसीना छोड़ा देगा। ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर समझाते हैं। हम लोग का एक क्वेश्चन और बनाना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कौन सा था, 17, 18, हाँ ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन इसके बाद बनने वाला है, जल्दी कर दीजिए। चलो भाई बना लिए होगे आप लोग, नहीं बना होगा तो वीडियो पॉज कर देना, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। देखो अगर किसी क्वेश्चन को छोटे लेवल पर या तो सोचो ऑब्जेक्टिव में या सोचो 2 नंबर में, बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, अगर कोई क्वेश्चन बहुत भी आई है तो वो है 18 नंबर। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और इसी के लपेट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझने की कोशिश करना मेरी बात, नहीं समझोगे तो बहुत परेशानी होगी। लगा लो इस पर भी आई, 18 नंबर पर भी आई, या तो सीबीएसई के स्टूडेंट हो या बीएससीबी के हो, बिहार बोर्ड के या अदर स्टेट के भी हो, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आई बराबर लिखा का है इंटीग्रेशन ई के पावर tan इनवर्स x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, कोई बजा रहा है, थोड़ा सा तुम लोग भी मजा ले लो क्या। देखो अब समझने की कोशिश करना, इसमें क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा पुट माना tan इनवर्स x बराबर छोटा सा t। tan इनवर्स x का जब तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो बच्चा पार्टी तुम सबको बता दे, कोई नया बच्चा भी पढ़ रहा है, d/dx tan इनवर्स x जब लगता है बाबू तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और इंट्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 1 वीडियो में मैंने ये बात भी बताया हुआ है आप सभी को, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है ना। मैं आप कूल भाषा में पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले भी बोला हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, चेहरे के एक्सप्रेशन पर मत जाइएगा, पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, तनाव है, गर्मी का तनाव है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर कुछ और परेशान है, नहीं है। तो जब यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगेगा बाबू थोड़ा लगाइए के बता देते हैं, कोई नया बच्चा होगा तो दिक्कत नहीं होगा। tan इनवर्स x बराबर dt बट्टा dx तहना हो जाए तो हैकर आंसरवा हो जाए बच्चा पार्टी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहोगे वाह, और dx और बराबर हो जाएगा dt। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखो इतना को देखो है, थोड़ा सा हम सरियाई देते हैं अच्छे से। आई बराबर पहले लिख दो ई के पावर tan इनवर्स x, ठीक बा, अब फिर लिख दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहोगे हाँ जी सर। अब इतना के तुम dt बना दो तो लिखोगे आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर t और dt, और कुछ बा है का टी नु मतलब बनी सने के, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के पावर टी बट्टा कुछ ना, खाली टी हो, ई के पावर टी होगा प्लस सी होगा। यानी फाइनल आंसर अगर देना हो तो लिखना आई बराबर ई के पावर tan इनवर्स x प्लस सी। ये
बात खत्म। तो ये हुआ आप लोग का आज का लेक्चर कंप्लीट। लेकिन मैं आप लोग को अभी लगभग 10 मिनट और पढ़ाऊँगा। कहिएगा अब क्या पढ़ाएंगे सर? बस थोड़ा सा वेट कर लो, 1 मिनट मैं चल ग्रहण कर लूँ, 10 मिनट और पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करूँगा। देखो नोट कर लो सब, 1 मिनट रुक जाओ सब, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ। लेक्चर ख़त्म हो चुका है लेकिन कुछ विशेष बातें बतानी है अभी आप लोग को, पढ़ानी ही है, बतानी ही नहीं। लेक्चर छोड़ के मत जाना कोनो। वीडियो बंद तो रहा है ना? दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बाबू, आशा करते हैं सब बना लिए होगे। बहुत VVI क्वेश्चन है ये, 1 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। ध्यान देना सब, मज़ा आएगा। अब तुम लोग को थोड़ा सा दबाव भी हो सकता है। अब देखो, मैंने जैसे आप लोग को बोला था कि मैं आपको हर बात बताऊंगा लेकिन धीरे धीरे। जब मुझे महसूस हो जाएगा कि आप लोग उस लेवल पर आ रहे हो तो बताने में मज़ा आता है। अब पहले ही बताएंगे तो लेवल में गड़बड़ा जाएगा। तो देखो, मैं तुम लोग को ये बताया था, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है तो बीच बीच में किधर जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने बताया था अगर इंटीग्रेशन है और cos 2x है और dx है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है sin 2x बाई 2 प्लस c। और मैंने बताया था कि इसको मैं बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसे। तुमसे तुम्हारा कोई दोस्त, कोई टीचर, कोई भैया दीदी वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कि जो बच्चा मेरे घर में पढ़ रहा है वो करके और दबा दे, ठीक है ना। बहुत लोग होता है, ये नहीं कहेगा कि आप तुमको क्वेश्चन बता दे, कहेगा ले आओ ना आज किताब में से तुमको भारी क्वेश्चन देंगे, बना के दिखाओ। तो भाई ऐसे थोड़े होता है, बच्चों को पढ़ना है, पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। देखो सबसे पहले बात, क्वेश्चन ऊपर देखते रहना, देखो कैसे बनता है। सबसे पहले मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से फिर से शुरू हो रहा है। आई बराबर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन है cos 2x और dx, बस। तो तुम क्या करोगे ना, तुम लिखोगे पुट, माना, एकदम तुम्हारा फंडा क्लियर कर देंगे बाबू। हाई 2x को तुम मान लोगे t, 2x बराबर t। कहोगे सर ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस d बाई डी एक्स लगा दिए, यहाँ x है, यहाँ लग गया तुमको d बाई डी एक्स और t। एक एक बात ना बताएंगे, बस तुम लोग अपना जिम्मेदारी निभाओ। मुझे इतना आगे करो, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर शेयर करो कि थोड़ा बढ़े बच्चे सब नहीं पढ़ रहा है, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब देखो इसको लिखोगे कि 2 × 1 अब बराबर dt बटा dx। अब इसको इधर भेज दोगे, या ये लिखो 2 बराबर dt बटा dx। फिर यहाँ आ जाओ, फिर लिखोगे अच्छा तो 2 dx बराबर dt भी लिख सकते हैं हम, कहें बहुत सुंदर। फिर लिखोगे अच्छा तो dx, केवल dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। इसको खूब अच्छे से यहाँ से यहाँ तक रिकॉल कर लेना, ठीक है। अब देखो इस पर उसको लगाओ तो कहोगे कि सर i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन cos t dt। कैसे? देखो तुम लोग का लेवल पकड़ा रहा है। देखो cos 2x है और dx है, dx का मान 1/2 dt आया है तो 1/2 और dt यहाँ लिख दिए, और cos का cos लिख दिए, लेकिन 2x को तो तुम t माने थे तो t लिख दिए। इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 है, इसका हो जाएगा sin t अब प्लस c। फिर लिखोगे अच्छा 1/2 तो ठीक है वह sin 2x प्लस c। देख बाबू आई लिखे ना इतना आंसर, यानी sin 2x/2 प्लस c। आया कि नहीं बताओ, पहले आ रहा है ना। ऐसे तुम 5x रख के बना लो, 10x रख के बना लो, 20x रख के बना लो तो भी आ जाएगा। मैं एक और करा देता हूँ, कर लो पहले। मैं तुमसे प्रॉमिस किया हूँ ना कि मैं हर बात बताऊंगा, थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना।
सब्र का फल मीठा होता है। और कपिल शर्मा शो में बताया जाता है, कपिल शर्मा बोलते हैं सब्र का फल बड़ा होता है। मैं एक उनका शो देख रहा था, कभी कभी हम भी देखते हैं, वैसे मैं लाइव नहीं देखता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ, कभी फेसबुक पर मिल जाता है, कभी यूट्यूब पर मिल जाता है, तो उतना समय नहीं ना मिल पाता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ठीक लगता है। अगर आदमी स्ट्रेस में रहे या थोड़ा सा फनी वनी देखना हो ना तो ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम देखा ही करो, लेकिन थोड़ा कॉमेडी वमेडी लगाता है सब तो मज़ा ही आता है। ठीक है, द कपिल शर्मा शो या कपिल कॉमेडी नाइट विद कपिल, जो भी हो, समझ रहे होंगे सब। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, तब तुम लोग का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी चीज़ को रटाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है पढ़ाना। और आशा करते हैं तुम लोग बहुत बेहतर पढ़ोगे, दिक्कत नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। देखो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लो यही क्वेश्चन अब तुम लोग आदित्य कुमार, अक्षरा कुमारी, समा परवीन, मोनिका कुमारी, ठीक है, और भी जैसे कि राहुल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग देखिए यहाँ पर देखिए। मान लीजिए हम लोग आई बराबर लिखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन cos 10x dx। तो कहिएगा सर पहली बात तो आप याद करा दिए हैं कि sin 10x बटा 10 होता है प्लस से। हम कहेंगे बहुत सुंदर, लेकिन सर थोड़ा इसको डिटेल किया जाए आज। ठीक है बाबू, देखो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हमने लिखा फिर से आई बराबर cos 10x dx, हमने लिखा पुट, फिर लिखा माना 10x बराबर छोटा सा t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10 इंटू डी बाई डी एक्स, ये t है बाबू, और यहाँ x बराबर डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया 10 इंटू 1 बराबर डी टी बट्टा डी एक्स, फिर हो गया 10 डी एक्स बराबर डी टी, फिर आप यहाँ पर जब डी एक्स लिखोगे तो 1/10 डी टी। इसको ऑपरेट कर दो इसको कि I बराबर 1/10 इंटीग्रेशन cos t डी टी। ऐसे जिस पे भी तुमको दिक्कत हो रहा है उस पर रख के बना सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/10 का 1/10 cos t का sin t प्लस से 1/10 sin 10x प्लस से। आशा करते हैं आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक रहेगा। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ाने की कोशिश की। 18 नंबर तक क्वेश्चन हम बता चुके हैं और आप लोग को हमने एक बात बोला है कि 18 नंबर क्वेश्चन बहुत भी आई है। आप इस पर ज़रूर 3, 4, 5 बार 10 बार बना लीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोला गया है और ये वाकई सही होता है। अगर आप एक रेगुलर रिवीजन करते हैं, बनाते हैं, तो ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।